सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो आपकी वार्षिक गोपनीय आख्या से संबंधित है। साथियों, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी एक वार्षिक गोपनीय आख्या लिखी जाती है, जिसमें कुछ पैरामीटर्स पर वे अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं और कुछ पैरामीटर्स पर उनको उनके अधिकारी द्वारा अंक दिए जाते हैं। ये देखा जाता है कि शिक्षक का कार्यकाल या कर्मचारी का कार्यकाल किस तरह का रहा पूरे साल। तो इसके लिए परिषदीय शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या 2020-21 के लिए निर्देश जारी किए हो चुके हैं और ये निर्देश जारी किए हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश ने। साथियों, इस निर्देश में स्पष्ट रूप से बताया गया है किस तरह से मानव संपदा पोर्टल पर प्रविष्टि दर्ज होगी सभी शिक्षकों की और किन किन पैरामीटर्स के आधार पर और कितने कितने अंक मिलेंगे शिक्षकों को। आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे किस तरह से आपकी वार्षिक गोपनीय आख्या लिखी जाएगी, आपको अपना स्वयं मूल्यांकन किस तरह से करना है और अधिकारी उस स्वयं मूल्यांकन को किस तरह से जांचेंगे, किस तरह से अधिकारी नंबर देंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये आदेश आया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से, लखनऊ से। क्या आदेश है, इसको प्रेषित किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश ने और ये प्रेषित किया गया सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। 8 तारीख को आपका ये आदेश आया है, 8 जनवरी 2021 को। इसका विषय है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या की व्यवस्था के संबंध में। महोदय, कृपया शासनादेश संख्या, आपका शासनादेश संख्या लिखा है दिनांक 14 जनवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों अध्यापकों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु स्वयं मूल्यांकन प्रारूप एवं मानक निर्धारित करते हुए व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों का शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जानी है, जिसकी समय सारणी निम्नलिखित प्रारूप पर निर्धारित की जाती है। नंबर 1, प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों द्वारा स्वयं मूल्यांकन प्रारूप पूर्ण करते हुए प्रतिवेदक अधिकारी को दिनांक 15/4/2021 तक सबमिट किया जाएगा। प्रतिवेदक अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन पर प्रविष्टि दिनांक 15/5/2021 तक सबमिट किया जाएगा और स्वीकृतकर्ता अधिकारी यानी कि जो इसको स्वीकृत करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि दिनांक 31/5/2021 तक अंतिम किया जाएगा। किस तरह से होगा? परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर स्वयं मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश किस तरह से स्वयं मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा सर्वप्रथम अपनी लॉगिन आईडी पर जाकर लॉगिन किया जाएगा। उसके बाद लॉगिन के बाद ट्रांसफर मॉड्यूल में जाकर परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत फिल पीआई सेल्फ असेसमेंट का चयन करते हुए यूज़र मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उसमें यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इसको फिलअप करना है, इसलिए उस वीडियो का आप इंतजार करते रहिए। फिलहाल हम निर्देश पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। स्वयं मूल्यांकन के पास सबमिट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के लिए स्वयं मूल्यांकन हेतु बिंदु निम्नलिखित हैं। क्या क्या बिंदु हैं? प्रधानाध्यापकों के लिए पैरामीटर्स हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना अगर संतृप्त हो गया है तो उसके लिए 10 अंक मिलेंगे और 10 पैरामीटर संतृप्त होने पर 10 अंक, अन्यथा आपको 0 मिलेगा। उसके बाद नंबर 2, आख्या वर्ष 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति अगर 60 से 80% है तो 5 अंक और 80 से अधिक है तो 10 अंक। ये आपका सत्र 2020-21 में लागू नहीं होगा।
नेक्स्ट है आपका प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत 60 से 80% है तो 5 अंक, और 80 से अधिक है तो 10 अंक, यानी कि आपने कितनी छुट्टी इस सत्र में ली। सत्र 2020-21 हेतु ये लागू नहीं होगा। टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा, यानी जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाले हैं, जब मिल जाएंगे उसके बाद ये लागू किया जाएगा। नंबर 4, लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड, यानी अगर आपके पढ़ाए विषय में A+ ग्रेड आता है तो 20 अंक, आता है तो 16 अंक, B आता है तो 12 अंक, C आता है तो 8 अंक और D आता है तो आपके 4 अंक। यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा आपको 0 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दीक्षा पोर्टल का उपयोग। छात्रोपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर 10 अंक मिलेंगे। डिजिटल पोर्टल का उपयोग करते हुए ई पाठशाला के कंटेंट सभी छात्रों तक उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक आपको दिया गया है के अनुसार जोड़े गए छात्रों या अभिभावकों की संख्या और उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपभोग की स्थिति में आपको 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराया गया तो 100% उपलब्ध कराने पर 10 अंक, ये वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आपको अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग के लिए प्रतिमा बैठक करने पर 10 अंक और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ये भी आपको अंक मिलेंगे। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग नियमित प्रयोग करने पर 10 अंक, ये भी आपके वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आपको मिलेंगे। उसके बाद मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति में कक्षा में नियमित अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो 10 अंक, ये भी आपका वास्तविक अंगीकरण के आधार पर आपको अंक मिलेंगे। अब बात करते हैं सहायक अध्यापक या अध्यापकों के लिए क्या क्या पैरामीटर्स दिए गए हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण और नामांकन के लिए चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन अगर आपने करा दिया है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, ये भी आपके वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मिलेंगे। आख्या वर्ष 2020-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति 60% से 80% पर 5 अंक और 80 से अधिक पर 10 अंक, ये भी आपका सत्र 2020-21 में लागू नहीं होगा। नंबर 3, सहायक अध्यापक अध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत 60 से 80% है तो 5 अंक और 80 से अधिक है तो 10 अंक, ये भी आपका 2020-21 में लागू नहीं होगा, जब टैबलेट मिल जाएगा तब आपका लागू होगा। उसके बाद लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड A+ है तो 20, A है तो 16, B है तो 12 और C है तो 8 और D है तो आपके 4 अंक। यदि कक्षा के 75% है उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक मिलेंगे, वरना आपको 0 मिलेगा। नेक्स्ट आपका दीक्षा पोर्टल का उपयोग, अगर आप दीक्षा पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं तो 10 अंक आपको मिलेंगे दीक्षा पोर्टल के उपयोग कर। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है सेवारत या नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर, प्रशिक्षण के सभी दिन प्रतिभाग करने पर 10 अंक, यानी कि अगर आपने निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हैं, 18 के 18 प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग करने के लिए प्रति माह बैठक करने पर 10 अंक आपको मिलेंगे, ये भी आपके वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आपको मिलेंगे। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग करने पर आपको 10 अंक मिलेंगे। मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह के प्रयोग पर भी आपको 10 अंक मिलेंगे। इसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारियों को आपकी जांच करनी है, उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव संपदा आईडी पर लॉगिन करेंगे और यूजर मैनुअल के अनुसार कार्रवाई करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में प्रधानाध्यापक अध्यापकों द्वारा की गई स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट पर अपनी प्रविष्टि की जाएगी, यानी खंड शिक्षा अधिकारी अपनी प्रविष्टि करेंगे जो उन्होंने हमने स्व मूल्यांकन में अपने अंक दिए हैं और ये देखेंगे कि क्या उनके अंक सही हैं। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अंकित किया गया अंक यदि शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन के अंक से कम है तो इस हेतु प्रतिवेदक अधिकारी इस टिप्पणी के कॉलम में इस विचलन का कारण भी लिखेंगे कि किस वजह से हमने इसको कम अंक दिए, जो शिक्षक के स्वयं के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। तदुपरांत अपनी प्रविष्टि के उपरांत मानव संपदा पोर्टल पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का स्वीकृत हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रधानाध्यापकों या अध्यापकों के मूल्यांकन हेतु बिंदु व डाटा हेतु स्रोत, यानी प्रधानाध्यापकों का जो आप जांच करेंगे अधिकारी इन बिंदुओं पर ही करेंगे। सेम बिंदु हैं तो इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इन्हीं बिंदु पर वे करेंगे। उसके बाद जो है आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पे पहुंच जाएगा। जब स्वीकृत कर देंगे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी तो समस्त जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन आईडी पर जाकर खंड शिक्षा अधिकारी या प्रतिवेदक अधिकारी से प्राप्त
प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के स्वयं मूल्यांकन प्रारूप पर प्रविष्टि का अवलोकन करते हुए अपनी प्रविष्टि स्वीकृत अधिकारी के रूप में यूजर मैनुअल के अनुसार निर्धारित समयावधि में मानव संपदा पोर्टल पर अंतिम रूप से प्रदान करेंगे। तो इस तरह से प्रदान किया जाना है, इसलिए निर्देश जारी किए गए हैं आपके विजय किरण आनंद जी ने, जो हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।